हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है 12वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, उसी में जो आपका प्रश्नावली है 12.1। इसी प्रश्नावली का जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट देखते हैं किस तरीके से ये बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, खोखले अर्धगोला मतलब एक कटोरे जैसा है। ठीक है, ऐसा समझिए एक कटोरे जैसा है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, एक क्या कह रहा है, जैसे सिलेंडर टाइप का एक वस्तु लगा दिया जाता है, उसी कटोरे के ऊपर रख दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सारा खेल इसमें फॉर्मूले का है और फिगर का है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि एक खोखले अर्धगोले का आकार का है। तो खोखला अर्धगोला एक कटोरा हम बना लेते हैं। तो कटोरा कुछ हमारा इस टाइप का है। ये हमने एक कटोरा बना लिया। ठीक है, अब इसका जो व्यास होगा वो ये हो जाएगा। ये है इसका व्यास। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल दूरी होती है व्यास। ठीक है, यहाँ पर दर्शा देते हैं। यहाँ से ये टोटल दूरी हो जाती है व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर है। ठीक, बात क्लियर हो रहा है। अब इसमें क्या कहता है कि जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, अब इसके ऊपर ही एक बेलन अध्यारोपित कर दिया गया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे दर्शा देते हैं। एक सीधा सा एक बेलन यहाँ पर ये हो जाएगा और यहाँ पर एक सीधा सा कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको भी मिला देते हैं ताकि, और खोखला बेलन टाइप का है ना, मतलब इसमें जगह है, एक छोटा सा खुला हुआ डब्बा टाइप का आप समझ सकते हैं। ये हमारा एक डब्बा हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा। और ये कटोरा टाइप का है तो इसको भी थोड़ा सा कटोरा टाइप दर्शा देते हैं। ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अब तो क्लियर हो रहा है ना ये। अब इसमें देखिए, तो अब इसमें क्या है, इसकी जो कुल ऊंचाई है वो 13 सेमी है। इसकी कुल ऊंचाई 13 सेमी है। ठीक है, 13 सेमी है। फिगर तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए फटाफट इसको हल करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ इसमें हमें क्या निकालना है, तो बेलन का देखिए, इसको इसका जो मान है निकालने का, इस एकदम जो आसान तरीका है ना कि इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो ये जो ऊपर बेलन लगा हुआ है तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। फिर ये वाला जो नीचे अर्धगोला है, इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, हो गया आंसर। ठीक है, इतना आसान है। देखिए, तो पहले क्या कर लेते हैं कि इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ इसमें दिया हुआ है व्यास, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है d। तो लिखेंगे ऐसे हल हल। तो d बराबर में कितना है, 14 सेमी। 14 सेमी है। ठीक है, तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर, तो d का आधा होता है r, तो ये हो जाएगा 7 सेमी। ठीक, ये बात इतना क्लियर हुआ। अब इसमें देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक की इसकी टोटल ऊंचाई कितना हो जाएगा, इसकी ऊंचाई और इस बेलन की ऊंचाई अलग अलग निकालना है ना, तो इस बेलन की ऊंचाई भी निकाल लेते हैं हम। तो इसमें देखिए, मान लेते हैं कि ये आपका केंद्र है। ठीक है, अब केंद्र से यहाँ तक त्रिज्या हो जाता है और यहाँ से यहाँ तक आपका त्रिज्या हो जाता है। ठीक, केंद्र से एक व्यास में दो त्रिज्या होती है, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल आपका व्यास होता है और ये दो त्रिज्या हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी होगी उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक भी होगा और यहाँ से यहाँ तक भी होगा। ठीक है, तो हालांकि फिगर को बनाने में इधर उधर हो गया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये जितनी दूरी है इतना ही दूरी ये भी है, उतना ही दूरी ये भी है। ठीक है ना, तो अगर ये 7 सेमी है, ये 7 सेमी है, तो ये भी आपका 7 सेमी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका 7 सेमी है, तो फिर बेलन कितने सेमी का हो जाएगा, तो 13 में से 7 माइनस कर देंगे तो 6 सेमी की हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, इसका आगे जरूरत पड़ेगा इसलिए पहले ही निकाल लेते हैं। ऊंचाई h बराबर में हो जाएगा कितना, 13 माइनस का 7 बराबर में 6 सेमी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आइए तो पहले क्या निकाल लेते हैं, पहले इसका निकाल लेते हैं, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणे आर का मान 7 गुणे 7। इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, तो ये जो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा गुणे में 7। 7 चौका 28 का 8 हो जाएगा, 7 चौका 28 से 2 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 30
सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना बात तो क्लियर हो गया ना। अब आ जाइए आगे हल करते हैं। इसमें देखिए, तो अब इसमें इस अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालेगा। अब बेलन का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इसका होता है फॉर्मूला 2πr/h, ये होता है। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। पाई का मान रखिए 22/7, आर का मान यहाँ से रख लीजिए, कहाँ गया, आर का मान 7, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। एच का मान अभी हमने निकाला है, ये वाला 6 से मैं अभी कह रहा था ना, इसका यूज है। इससे आप ये काट दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 22 दूना 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर 44 कर लीजिए, गुणे में ये वाला 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 का 4 हो जाएगा, 6 चौको 24 तो 26 हो जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल ये वाला, और इस बेलन का क्षेत्रफल ये वाला। अब दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे कि बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 308 प्लस में 264, तो कितना हो जाएगा, 8, 8 4 12 का 2 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो जाएगा।